Hello everyone. In this video, I am doing one of the extra questions of class 9th of the chapter triangles. So the question is, in this given figure, AM is perpendicular to BC. अगर AM perpendicular to BC है, इसका मतलब ये एंगल AMC या जिसे हम AMN बोलेंगे, that is 90 degree. And AN is the bisector of angle A. यानी AN एंगल A का बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है कि एंगल BAN जितना होगा उतना ही एंगल NAC होगा. Means angle BAN is equal to angle NAC. Angle B is 65 degree, angle C is 33 degree. Find angle MAN. ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट कर रहा है, राइट? तो जो आपको गिवन है वो लिख दो, फिर स्टार्ट करेंगे. तो गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एक तो आपको एंगल B दिया है, हाउ मच? 65 डिग्री. और क्या दिया है इसी ट्राइंगल में? एंगल C दे रखा है आपको 33 डिग्री, राइट? अब AM आपको परपेंडिकुलर दे रखा है BC के ऊपर. अगर AM BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर एंगल AMC, जिसे आप एंगल AMN भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपके पास एंगल B और C हैं, आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल में, बड़े वाली में, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A is unknown, so angle A, B is 65 plus C is 33 degree, that is equal to 180 degree. Angle A plus 5 plus 3 is 8 and 6 plus 3 is 9, 98 degree, that is equal to 180 degree, right? So you can find from here angle A 180 degree minus 98 degree. 10 minus 8 is 2. 17 minus 9 is 8. 82 degree. Right? अब और क्या आपको दिया है? AN bisects angle BAC. Right? AN is bisector of angle A. किसका बाइसेक्टर है? AN एंगल A का. AN is bisector of angle A, right? अगर ये एंगल A का बाइसेक्टर है तो आपको जैसे बताया कि एंगल BAN और एंगल NAC क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो आप NAC को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल BAC. सो एंगल NAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC. और NAC किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एंगल NAB ऑल्सो. तो आप यहां पर NAB भी लिख सकते हैं साथ में. एंगल NAB इज इक्वल टू एंगल NAC एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, और सिंपली एंगल A भी बोल सकते थे. सो हाफ ऑफ 82 डिग्री. तो 82 का हाफ क्या होगा? 41 डिग्री. तो एक एंगल NAC भी आपका 41 डिग्री आया और एंगल BAN या NAB भी 41 डिग्री आया. अब ट्राइंगल ANC में आप क्या करो? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, राइट? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकालेंगे. कौन सा? दैट एक्सटीरियर एंगल ANM. हम लिखेंगे बाई exterior angle sum property in triangle ANC. So exterior angle ANM, ये देखो, this is ANM, this is the exterior angle. It is equal to sum of the two interior opposite angles. एक C है
और एक NAC है, इट इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल NAC, राइट। नाउ एक्सटीरियर एंगल ANM, that again we can write here exterior angle ANM is equal to angle C is given to us 33, NAC you have found 41 degree. So this you add 3 and 1 4 and this 74 degrees exterior angle ANM. अब ट्राइंगल MAN में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल MAN। MAN में एक तो एंगल आएगा AMN, दिस एंगल AMN प्लस एक एंगल ANM जो आपने अभी फाइंड आउट किया, प्लस तीसरा एंगल आएगा एंगल MAN जो कि आपने निकालना है, एंगल MAN। द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो AMN कितना डिग्री है? 90 डिग्री, दिस इज गिवन। ANM you have found above 74 degree plus angle MAN as it is equal to 180 degree. So this is 4 and 9 and 7 16, 164 degree plus angle MAN is equal to 180 degree. So from here we can find angle MAN, that is equal to 180 degree minus 164 degree, so that is equal to 16 degree. तो इस क्वेश्चन में हमने दो बार लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी और एक बार लगाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. So this was the solution of this question. Hope you have understood it. Thank you.